मैं हूं अंकित आनंद और आज आपके लिए लेकर आया हूं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का न्यूमेरिकल। बेहतरीन टेक्निक के साथ आप जटिल से जटिल ग्रुपिंग ऑफ न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के जितने भी ग्रुपिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जटिल से जटिल क्वेश्चनों को आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह का बहुत ही आसान और बेहतरीन टेक्निक लेकर के मैं आपके लिए आया हूं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास में मैं कैपेसिटर का कुछ थ्योरी बताया था, बेसिक थ्योरी, जिसको आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यह भी बता दूं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम का जो भी छात्र है उसके काम एक ही वीडियो से हो जाए, इसके लिए मैं दोनों ही लैंग्वेज का यूज करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को बोर्ड पर एक सवाल दिख रहा है, इसमें 3 कैपेसिटर हैं। 3 कैपेसिटर को जोड़ा गया है, 4 म्यू फैराड, 4 म्यू फैराड और 4 म्यू फैराड। इस तीनों कैपेसिटर को हम लोगों को जोड़ करके जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में यहाँ पर हम लोगों को सवाल में दिया है कि पॉइंट जो m और n है उसके अराउंड निकालना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह का जो भी सवाल आएगा उस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हम लोगों को दिया हुआ रहेगा कि पॉइंट mn के अकॉर्डिंग, ab के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कहेगा उस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको हम लोग पहले सीधा सिंपल सा एक डायग्राम बनाएंगे। सिंपल सा डायग्राम बनाने के बाद हम लोगों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा पैरेलल में जुड़ा हुआ है और कौन सा सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे और सिंपल से डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, जिससे कि हम लोग आसानी से समझ सके उसको, तो अपने मन में एज्यूम करेंगे कि यह जो है कनेक्टेड जो कैपेसिटर है, सपोज दैट मन में हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये तीनों का तीनों जो है आपको एक वायर से कनेक्टेड है। आप एज्यूम कर लीजिए कि एक वायर है इस तरह से जोड़ा हुआ है और जिसके अकॉर्डिंग कहेगा, जैसे m और n के अकॉर्डिंग कह रहा है, तो m और n को आप मन ही मन एज्यूम कीजिए कि m और n को आप दोनों हाथों से पकड़ के खींच रहे हैं। तो जब एज्यूम कीजिए वायर का बना हुआ है और m और n को आप दोनों तरह से खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो कैसा होगा, खींचने के बाद कैसा होगा, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि m और n को जब हम खींचेंगे तो कैसा होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर आप ले लीजिए m, यहाँ पर हम ले लेते हैं पॉइंट m, और जब हम इसको खींचते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा कुछ इस तरह का होगा, ये सामने आ जाएगा इस तरह का, और ये नीचे से ये एक कैपेसिटर आएगा यहाँ पर m। तो देखिए आप स्पष्ट देख रहे हैं कितना सिंपल सा डायग्राम तैयार हो गया। और उसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे 4 म्यू फैराड, 4 म्यू फैराड, 4 म्यू फैराड। तो इस तरह से हम लोगों ने उसका एक सिंपल सा डायग्राम बना लिया। अब देखिए इस सिंपल से डायग्राम में वो स्पष्ट हो रहा है कि ये जो दोनों कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर आपको सीरीज में जुड़े हुए हैं और ये जो कैपेसिटर हैं ये उसके साथ पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज को कैसे जोड़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन वाले को कैसे जोड़ना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले को कैसे जोड़ना है, ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं C1, C2 और ये है C3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को अगर हम C मान लें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को अगर हम C मान लें, तो हमारा जो इस दोनों का हम लोग निकालेंगे C1, C2 का जो सीरीज में है। तो 2 फेज में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 फेज में हम लोग लेंगे, पहले सीरीज वाला लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला लेंगे। तो उसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, या पिछले क्लास में देखे हैं। तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, इस फार्मूला का यूज करेंगे और हम लोग इसका C1, C2 का जो इक्विवेलेंट होगा वो निकालेंगे। इसको C1, C2 के इक्विवेलेंट को
हम लोग CS मान लेते हैं। CS दैट मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। सीरीज में जो है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमारा जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 1/C1 का है 4 म्यू फैराड प्लस 1/4 म्यू फैराड, और इस तरह से हमारा एलसीएम लेंगे 4 म्यू फैराड 1 प्लस 1, तो 1/CS इक्वल टू 2/4 म्यू फैराड, 2 2 जा 4। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो हम लोगों को CS इज इक्वल टू 2 म्यू फैराड मिल जाएगा। अब देखिए हम लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन का, जो ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, इस सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोगों को इक्विवेलेंट मिल गया है 2 म्यू फैराड। यहाँ पर हम लोगों को 2 म्यू फैराड मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों का जो इक्विवेलेंट निकला और नीचे वाला जो ये है C3, इस दोनों के दोनों पैरेलल में हो गए। अब इसका पैरेलल का निकालेंगे। अब टोटल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसको हम लोगों ने C माना है। टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम लोगों ने C माना है। तो यहाँ पर हम लोग फेज 2 में क्या करेंगे, हम लोग तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर वाले का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकला था CS और नीचे जो था C3, इस दोनों पैरेलल वाले को हम लोग ऐड करेंगे। पैरेलल वाले में ऐड करने के लिए इस तरह के फार्मूला का यूज करते हैं, ये पिछले क्लास में आप लोग देख चुके हैं। तो हम लोगों ने CS का वैल्यू लिया 2 म्यू फैराड, जो हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, और फिर इसका C3 का लिया हम लोगों ने 4 म्यू फैराड, और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 म्यू फैराड। ये हमारा आंसर निकला जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जिसको आप C माने। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। सेम इसी प्रकार हम लोग जो भी जटिल से जटिल सवाल हो, जटिल से जटिल सवाल को हम लोगों को यही करना है कि उसका जिस जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको निकालने के लिए कहेगा, उस दोनों पॉइंट को पकड़ेंगे और खींचेंगे। जैसे उस दोनों पॉइंट को पकड़ के खींचेंगे, लंबा करेंगे और मन में एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर एक वायर है बिल्कुल इसी शेप में, और उसको खींचेंगे। खींचने के साथ वो जो शेप आएगा उसको हम लोग साइड में ड्रॉ कर लेंगे। जो हम जितने भी सवाल होंगे सब में यही काम करना है, बस जटिलताएं जब बढ़ती है तो हमारा कंसंट्रेशन भी ज़्यादा मांगता है, ताकि हम कहीं पर मिस ना करें। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। आपके लिए मैं दूसरा सवाल लेकर आया हूँ जो बोर्ड पर है। इसमें आप गौर करेंगे, एक स्क्वायर शेप में है ANBM, 4 म्यू फैराड का, सॉरी 6 म्यू फैराड, 6 म्यू फैराड, 6 म्यू फैराड और 6 म्यू फैराड। ये 6 म्यू फैराड के 4 कैपेसिटर को यहाँ पर जोड़ा गया है, और आपका सवाल है कि MN के अकॉर्डिंग इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। MN के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो अब MN के अकॉर्डिंग जो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो फिर पिछले सवाल की तरह हम लोग क्या करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग कर रहा है उस पॉइंट को पकड़ेंगे और सीधा सा खींचेंगे। एज्यूम करेंगे कि यह एक वायर है जो इस तरह से शेप में बना हुआ, और खींचेंगे तो इजी वे में वह कौन सा शेप बनेगा उस शेप को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, जो हमारा इजी शेप होगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक पॉइंट मानते हैं M, ठीक है, और ये पॉइंट आपको रहा M। तो जैसे ही आप इस MN को खींचते हैं तो ये ऊपर वाला सीधा होगा और ये नीचे से भी सीधा होगा। तो कुछ इस तरह का हो जाएगा आपको, और इसका वैल्यू है 6 म्यू फैराड, 6 म्यू फैराड, 6 म्यू फैराड, 6 म्यू फैराड। तो यहाँ पर आपके सामने अब इसका जो सिंपल शेप है वो आपके सामने है। अब यहाँ पर आप बहुत इजी वे में स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और ऊपर नीचे दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फिर हम लोग बहुत ही सिंपल वे में क्या करेंगे,
इसको पहले सीरीज में जोड़ेंगे, इसको फिर सीरीज में जोड़ेंगे, और दोनों ही सीरीज का जो इक्विवेलेंट हमें प्राप्त होगा उस दोनों को हम लोग पुनः क्या करेंगे, पैरेलल में ऐड कर लेंगे और हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम लोग फिर इसको इजी से समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए 2 फेज में इसका काम करते हैं। तो यह हमारा जो 2 फेज है, पहला फेज, मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट फेज को ए लेता हूँ, और ये दोनों इसको सपोज दैट हम C1, C2, C3 और C4 मान लेते हैं, और पहला वाला जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको CS मानते हैं, CS1। दूसरे वाले सीरीज कॉम्बिनेशन को CS2। तो CS1 जो इसको मानते हैं हम लोग, तो CS1 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो हमारा जो इक्विवेलेंट होगा तो 1/6 प्लस 1/6, हम लोग न्यू फैराड बाद में लगा लेंगे, 1/6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2/6। तो 1/CS1 इज इक्वल टू हो गया आपको 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, CS1 इज इक्वल टू 3 म्यू फैराड प्राप्त हो गया। दूसरा भी सेम वही है, इसीलिए हम लोग बिना सॉल्व किए भी समझ सकते हैं। जब 6 म्यू फैराड था सीरीज कॉम्बिनेशन में ही, यहाँ भी 6 म्यू फैराड सीरीज कॉम्बिनेशन में ही, तो इसका भी इक्विवेलेंट सीरीज का वही आएगा। तो हम लोग यहीं पर लिख सकते हैं CS2 3 म्यू फैराड बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब दोनों को पैरेलल निकालेंगे तो रिजल्टेंट जो होता है, जो फाइनल है, जो इक्विवेलेंट टोटल सिस्टम का जो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेंगे, तो उसको हम लोगों ने C माना है। तो C इज इक्वल टू CS1 प्लस CS2। तो ये हो जाएगा 3 म्यू फैराड प्लस 3 म्यू फैराड इज इक्वल टू 6 म्यू फैराड, 6 म्यू फैराड। इसी को हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C हम लोग लिखेंगे, और इसका वैल्यू हम लोगों को मिल गया। तो हम लोगों ने देखा कि कितना आसानी से हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया। बिल्कुल इसी प्रकार जितने भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, और जटिल से जटिल क्वेश्चन, बस हम लोगों को देखना क्या है, स्टेप ध्यान रखिए, स्टेप को ध्यान रखिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये सवाल कोई टफ सवाल नहीं होता है, सवाल इजी ही होते हैं। बस टफ क्या होता है, इसकी जो संरचनाएं होती है उसको समझना टफ होता है, इसके स्ट्रक्चर को समझना टफ होता है। जैसे ही आप इसके स्ट्रक्चर को समझ करके एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसको बनाना बिल्कुल ही इजी हो जाता है। तो इसके लिए पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है कि आप देखेंगे आप उसमें कि किसके बारे में वह मांग रहा है। पहला क्या देखेंगे कि वह किसके बारे में मांग रहा है, किस मेरे कहने का मतलब है कि किस पॉइंट के अकॉर्डिंग मांग रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। यह सवाल देखने से ही थोड़ा जटिल महसूस हो रहा है, देखने से ही लग रहा है कि जटिल है, इस पर अब कैसे किया जाए, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग देखेंगे कि यह M और N के अकॉर्डिंग हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का है। तो फिर वही काम मैंने जो बताया, M और N को पकड़ना है और सीधा सा खींचना है, M और N को सीधा सा खींचना है और देखना है कि यह शेप कैसा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये MN है और MN को हम लोग जब पकड़ेंगे और सीधा सा खींचेंगे, एज्यूम करेंगे कि यह कोई वायर का बना हुआ और सीधा सा खींचेंगे, तो उसके बाद इसका शेप कैसा होगा। तो जब हम सीधा सा खींचेंगे तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, आप लोग जरा ध्यान दीजिए। ये रहा, बन गया 1 2 3 4 कैपेसिटर, 1 2 3 4 कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का भी C, इसका भी C, इसका भी C और इसका भी C। चारों कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस हैं वो हमको C दिया हुआ है। अब देखिए हाँ, तो अब देखिए ये आपको दोनों पैरेलल में है,
फिर इसका जो पैरेलल का इक्विवेलेंट निकलेगा वो इसके साथ सीरीज में है, और फिर ये टोटल का इक्विवेलेंट जो है वो इसके साथ पैरेलल है। आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों को जोड़ते हैं। इसको कुछ मान लेते हैं, इस पैरेलल वाले को, ये दोनों जो पैरेलल है, ये सी और सी जो पैरेलल है, तो हम लोग इसका जो इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं उसको मैं CP1 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में CP1, तो पैरेलल वाले को तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं, C प्लस C, तो हो गया आपको 2C। अब देखिए ये 2C हमारा जो निकला CP1 और ये जो है C, ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये दोनों आपको जो इसका जो इक्विवेलेंट निकलेगा और ये दोनों आपको सीरीज में हो जाएंगे। तो हम लोग उस सीरीज वाले को, उसका जो निकालेंगे इक्विवेलेंट, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/CP1 जिसका वैल्यू 2C है प्लस 1/C, तो LCM लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2C 1 प्लस 2, तो हो गया 3/2C। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब इसका करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो CS इज इक्वल टू हो जाएगा 2C/3, 2C/3। अब हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C निकालेंगे। तो ऊपर वाला जो टोटल हमारा इक्विवेलेंट निकला वह नीचे वाले के साथ यहाँ पर पैरेलल में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे तो पैरेलल में निकलेगा। पैरेलल के लिए बहुत सिंपल है, हम लोग इसको जोड़ेंगे, जो हमारा 2C/3 और प्लस इसका वैल्यू है C, और जैसे ही इसको ऐड करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 2C प्लस 3C, तो C इज इक्वल टू हो गया 5C/3। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोगों को निकल गया। वेरी सिंपल। तो आप लोगों ने एक और सवाल में देखा कि कितनी आसानी से हम लोग उस जटिल क्वेश्चन को सीधा करते हैं, और उसका जो एक जो नॉर्मल डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है, वो सिंपल डायग्राम बनने के बाद सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। आज आप घर में टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपके पास जो भी बुक उपलब्ध हो उस बुक से आप उसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद अगर किसी क्वेश्चन में आपको समस्याएं आ रही हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दें। तो चलिए एक और सवाल मैं लेकर के आ रहा हूँ इसी तरह का नेक्स्ट। तो आपके सामने बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है जो ट्रायंगल शेप का है। इसमें भी आपको स्पष्ट दिख रहा है 4 म्यू फैराड, 4 म्यू फैराड, 2 म्यू फैराड, 4 म्यू फैराड एंड 4 म्यू फैराड। इसको M और N के अकॉर्डिंग हम लोगों को, M और N के अकॉर्डिंग हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, M और N के अकॉर्डिंग हम लोग एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं। M और N के अकॉर्डिंग एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं। तो हमारा जो सिंपल डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हम लोग इसका मैंने एक सिंपल डायग्राम बना लिया है, कैसे बनाया है उसको आप थोड़ा समझ लें। यहाँ पर M और N को हम लोग थोड़ा खींचेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर एक कैपेसिटर है, उसके बाद यहाँ से 2 ब्रांच निकले हुए हैं, ऊपर एक कैपेसिटर, और खींचने के बाद ये सीधा हो जाएगा, तो फिर ये एक कैपेसिटर, नीचे ये कैपेसिटर, और फिर यहाँ आकर के दोनों जुड़ जाता है। इसको जुड़ने के बाद फिर सामने से एक कैपेसिटर। तो बहुत सिंपल से हम लोगों ने इसको बना लिया। अब तो सॉल्व करना बहुत आसान है, आप लोग भी समझ रहे हैं। इसको क्या करना है, दोनों सीरीज को जोड़ लेना है, ये सीरीज और ये पैरेलल, इसको जोड़ लेना है पैरेलल में। फिर जो ये पैरेलल में इक्विवेलेंट निकलेगा वो इसके और इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सीरीज में है, तो सीरीज में आप 4 को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, LCM 4, 1 प्लस 1, 2/4, तो ये हो जाएगा 1/CS। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा CS इज इक्वल टू 2 म्यू फैराड। ये आपको मिला 2 म्यू फैराड और ये भी है 2 म्यू फैराड। दोनों पैरेलल वाले को जब जोड़ेंगे तो हमारा जो होगा पैरेलल वाले को हम लोग सीधा जोड़ते हैं। ऊपर वाले का निकला 2 म्यू फैराड और नीचे में है 2 म्यू फैराड, तो इस तरह से हमको मिल जाएगा 4 म्यू फैराड।
अब देखिए ये जो 4 म्यू फैराड मिला है ये बीच वाले का इक्विवेलेंट है, तो बीच वाला इक्विवेलेंट और दोनों साइड का जो 4 म्यू फैराड ये हो जाएगा आपको सीरीज में। तो जैसे ही हम लोग इसको जोड़ेंगे टोटल जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा जिसको हम लोग C मान लेते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे पूरा को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को 1/C इज इक्वल टू 1/4 म्यू फैराड ये, और प्लस इसका भी निकला आपको 4 तो 1/4 म्यू फैराड, और वो भी दिया हुआ है आपको 4 तो 1/4 म्यू फैराड। तो इस तरह से हमारा जो एलसीएम है वो आ गया 4 म्यू फैराड, तो 1 + 1 + 1, तो हमारा हो गया 3/4 म्यू फैराड 1/C। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो C इज इक्वल टू 4/3 म्यू फैराड आंसर, 4/3 म्यू फैराड आंसर। तो इस तरह से आपको निकल गया इक्विवेलेंट। तो देखिए आज हमने 4 क्वेश्चन लिए और चारों क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा चाहे वो जिस तरह का भी क्वेश्चन हो उसमें करना क्या है, सबसे पहले जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए कहेगा उस पॉइंट को पकड़ के सीधा खींचेंगे और एज्यूम करेंगे कि वह जो संरचनाएं है, वह जो स्ट्रक्चर है वह आपको एक वायर का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ऐसा एज्यूम करेंगे और खींचेंगे तो किस तरह का शेप होगा उस पर हम लोगों को सावधानी पूर्वक जाना है। इससे हमारा एक सिंपल डायग्राम तैयार हो जाएगा, और जैसे ही हमारा सिंपल डायग्राम तैयार होगा तब तो बिल्कुल इजी है, हम लोगों को स्पष्ट दिखता है कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। जो सीरीज में है उसको सीरीज के अनुसार जोड़ देंगे, जो पैरेलल में है उसको पैरेलल के अनुसार जोड़ देंगे। और ये दोनों बातें हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया है कि सीरीज वाले को कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल वाले को कैसे जोड़ते हैं, और आज भी सवाल बनाने के दौरान स्पष्ट तौर पर आप लोगों ने देखा। तो इस तरह से आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, लेकिन इसमें और भी कई प्रकार के जटिल सवाल होते हैं। अगर ऐसा कोई सवाल आपको आए, आपसे सॉल्व ना हो, आपसे न बने, या कहीं कोई समझने में दिक्कत हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे पूछेंगे और मैं इसको स्पष्ट कर दूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट